हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओम्स इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ ओम सर। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो टाइम एंड टेंस पर आधारित है। स्टूडेंट्स, अक्सर देखा गया है कि टेंस जो है बहुत अच्छे से आप पहचान भी लेते हैं, इनके सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रहते हैं, लेकिन बारी जब आती है इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तब आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो इसी को ध्यान में रख कर के बनाया गया है कि टेंस या टाइम एंड टेंस से पूछे जाने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, साथ साथ बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से हल कर सकें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। नए व्यूवर्स जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए चैप्टर टाइम एंड टेंस की। पहला क्वेश्चन है आई डैश एक्सरसाइज एवरीडे। आपके ऑप्शंस हैं ए टेक, बी टेक्स, सी एम टेकिंग और डी है हैव टेकन। और जैसा कि सेंटेंस से पता चलता है कि ये प्रेजेंट की हैबिट को बतलाता है कि मैं हर एक दिन व्यायाम करता हूँ, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। आई के साथ भी1 का प्रयोग होता है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, इट डैश टू टू टैंगो। ये एक प्रोवर्ब या एडेज है। ये ऑथर्स स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है और ऐसे सेंटेंसेस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट इट यानी कि सिंगुलर है, तो इसमें भी 5 का प्रयोग होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी दोनों हाथों से ताली बजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज द अर्थ डैश अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। दी अर्थ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हम लोग भी5 का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी मूव्स हो जाएगा। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। ये भी एक कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीमे किंतु निरंतर प्रयास से रेस जीती जाती है। ये एक फैक्ट है, इसलिए इसका भी टेंस सिंपल प्रेजेंट होगा। विंस इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन एंड इट इज यू डैश हैंडसम इन दैट आउटफिट, यानी कि तुम उस लिबास में सुंदर दिख रहे हो या दिखते हो। और लुक का प्रयोग देखना और दिखना दोनों ही अर्थ में होता है, लेकिन दिखने के अर्थ में लुक के साथ आईएनजी का प्रयोग किसी भी टेंस में नहीं किया जाता, अर्थात बी इसका लुक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यू लुक हैंडसम इन दैट आउटफिट, यानी कि तुम उस लिबास में सुंदर दिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, दे हार्डली डैश विद एनीवन, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली। ये ऐसे एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं, जिसका प्रयोग प्रायः हैबिट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी क्वारल हो जाएगा। दे हार्डली क्वारल विद एनीवन, वे लोग शायद ही किसी से झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलेस यू डैश हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जिसका अर्थ है जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। और कंडीशनल सेंटेंस का सीधा नियम है कि अगर सिंपल फ्यूचर का प्रयोग अगर प्रिंसिपल क्लाउज में हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, इफ़ यू डैश एक्सरसाइज यू विल रिमेन हेल एंड हर्टी। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है पिछले क्वेश्चंस की तरह, और इसका भी आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्लाउज जो है विल रिमेन एक सिंपल फ्यूचर वाला सेंटेंस है, इसलिए इफ़ यू टेक एक्सरसाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। यदि तुम व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, आई डैश माई होमवर्क नाउ। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब नाउ का प्रयोग हुआ है, और नाउ
या एट प्रेजेंट या दिस डेज या नाउ डेज जैसे एडवर्ब का अगर प्रयोग हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसका राइट आंसर होता है। इसलिए आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ राइट आंसर होगा, मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूँ। 10th question is people dash a lot of time on social media platform these days। इस सेंटेंस में भी these days का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है और these days या nowadays का प्रयोग जिस भी सेंटेंस में हो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। इसलिए पीपल आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिस डेज, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लेशन डैश हायर एंड हायर। जब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री को एंड के साथ रिपीट करके लिखा जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाक्य सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज को दर्शा रहा है और ऐसे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। द इन्फ्लेशन इज गेटिंग हायर एंड हायर, महंगाई बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन एंड इट इज मदर डैश जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का प्रयोग यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ये एक ऐसा एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है अभी तुरंत, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मदर हैज़ लेन जस्ट नाउ, यानी माँ अभी तुरंत लेटी है। लेन जो है वो लाई का भीतरी होता है, लेटने के अर्थ में इसका भीतरी लेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन सी डैश फ्रॉम द मार्केट येट। और येट का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये भी ऐसा एडवर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है अब तक, और यह प्रेजेंट परफेक्ट में वो भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रयुक्त होता है। इसलिए ए नहीं बल्कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी हैज़ नॉट कम फ्रॉम द मार्केट येट, वो अब तक बाजार से नहीं आई है। सी डैश मैरिड रिसेंटली। रिसेंटली और लेटली भी ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। इसलिए हैज़ गॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हैज़ गॉट मैरिड रिसेंटली, उसने हाल ही में शादी की है या उसकी हाल ही में शादी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन एंड इट इज़ ही डैश ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग हुआ है और ये या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह बचपन से जिद्दी रहा है। ही हैज़ बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन आई डैश ऑलरेडी डैश सपर। और ऑलरेडी का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव हैड, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। आई हैव ऑलरेडी हैड सपर, मैं पहले ही भोजन कर चुका हूँ। याद रहे कि डिनर और सपर एक ही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन एंड इट इज़ मैन डैश एनिमल्स सिंस टाइम इमेमोरियल। सिंस टाइम इमेमोरियल एक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने वाला एडवर्बियल फ्रेज है जिसका प्रयोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैन हैज़ बीन टेमिंग एनिमल्स सिंस टाइम इमेमोरियल। आदमी या मनुष्य जो है वह आदिकाल से जंतुओं को पालता आ रहा है। 18th क्वेश्चन इज आई डैश इन दिस फर्म फॉर 20 ईयर्स। यहाँ भी फॉर 20 ईयर्स का प्रयोग हुआ है और इस वजह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर 20 ईयर्स। मैं 20 सालों से इस कंपनी में काम करता रहा हूँ या करता रहा हूँ। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन इट इज़ हाई टाइम यू डैश स्मोकिंग। राइट आंसर इसका गैव अप हो जाएगा क्योंकि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ टाइम से जब वाक्य प्रारंभ हो तो सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है अगले क्लाउज में। और ये क्वेश्चन कई दफ़ा बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, तो याद रहे सी इसका गैव अप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ हाई टाइम यू गैव अप स्मोकिंग, यही समय है जब तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन सी डैश अक्रॉस मी अ वीक अगो। अगो येस्टरडे या प्रीवियस डे जैसे एडवर्ब का अगर वाक्य में प्रयोग रहे तो याद रहे हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करें। और केम यानी कम का भी टू, ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सी केम अक्रॉस मी अ वीक अगो, यानी कि वह एक सप्ताह पहले मुझसे अचानक मिली। 21st क्वेश्चन इज आई विश आई डैश हिज लाइफ। आई विश ओ दैट या वुड दैट
का प्रयोग सपोजिशनल वाक्य में जब हो काश के अर्थ में, तो इसके बाद भी सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, याद रहे। तो इसका राइट आंसर सेव्ड हो जाएगा सी। आई विश आई सेव्ड हिज लाइफ, काश मैं उसका जीवन बचा सकता या बचा पाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, इफ़ ही डैश अ लिटिल हार्डर ही कुड विन द रेस। अगले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कुड प्लस भी1 का प्रयोग हुआ है, तो कुड, वुड या माइट प्लस भी1 का प्रयोग रहे तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, याद रहे सिंपल पास्ट का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ़ ही ट्राइड अ लिटिल हार्डर ही कुड विन द रेस, यदि वह थोड़ी और कोशिश करता तो रेस जीत सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डली डैश ऑफ द कार व्हेन द गून्स अटैक्ड हिम। ज्यों ही वह कार से उतरा कि अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। हार्डली, व्हेन या नो सूनर देन से स्टार्ट होने वाले वाक्य में याद रहे कि सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट के इन्वर्जन का प्रयोग होता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिड ही गेट, हार्डली डिड ही गेट ऑफ द कार व्हेन द गून्स अटैक्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th क्वेश्चन, व्हेन आई डैश टू पटना माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक क्रिया पहले से जारी थी, दूसरी अचानक से हो गई कि जब मैं पटना जा रहा था तो मेरी कार अचानक से रास्ते में ख़राब हो गई, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस का इसमें प्रयोग होगा। वॉज गोइंग इसका राइट आंसर है बी। व्हेन आई वॉज गोइंग टू पटना माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। 25th क्वेश्चन इज अमृता टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही डैश। अमृता ने उसके चले जाने के बाद मुझे उसका नाम बताया, और इसमें एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया हुई है, इसलिए जो पहले समाप्त हो चुकी है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, इसलिए ए इसका हैड गॉन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द टाइम वी रीच्ड होम द सन डैश, यानी जब तक हम लोग घर पहुँचे सूरज डूब चुका था, अस्त हो चुका था। ये भी पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा, और इसलिए बाय द टाइम वी रीच्ड होम द सन हैड सेट हो जाएगा, क्योंकि एक क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी, सूरज पहले ही अस्त हो चुका था। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th क्वेश्चन, सी डैश ऑन द लाइट बिफोर सी एंटर्ड द रूम, यानी कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने बत्ती जलाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों क्रियाएं लगभग एक ही काल में हुई है, यानी दोनों क्रियाओं के बीच का जो इंटरवल है टाइम का वो काफ़ी कम है, इसलिए ऐसे केसेस में बिफोर रहने के बाद भी दोनों ही तरफ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। डी इसका राइट आंसर होता। 28th क्वेश्चन इज एवरीथिंग डैश टू एसेस बिफोर द फायर ब्रिगेड केम, यानी कि फायर ब्रिगेड अग्निशामक दस्ता के आने से पहले सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अगेन इस सेंटेंस में देख सकते हैं एक क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए हैड बर्न्ड यानी एवरीथिंग हैड बर्न टू एसेस इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अग्निशामक दस्ता के आने से पहले ही सब कुछ जलकर राख हो चुका था। 29th क्वेश्चन इज गांधी जी डैश अपराइट सिंस बिगनिंग, गांधी जी शुरू से ही सच्चे रहे थे। यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। पहले भी बता चुका हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस के अलावे परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फोर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन, इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव डन इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा के बाद वुड के बाद भी1 नहीं बल्कि हैव प्लस भी3 का प्रयोग हुआ है, और ऐसे कंडीशंस वाले सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर हैड हेल्प्ड राइट आंसर होगा। इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव डन इट, अगर वुड के बाद भी1 रहता तो सिंपल पास्ट हो सकता था। नो सूनर डैश द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, जैसा कि पहले हार्डली व्हेन वाले में भी मैंने बताया था कि जब हार्डली व्हेन या नो सूनर देन से वाक्य प्रारंभ हो तो पहले पार्ट में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, साथ ही पास्ट परफेक्ट का। वहाँ पर सिंपल पास्ट हुआ था, यहाँ पास्ट परफेक्ट ऑप्शन में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्यों ही हम लोग स्टेशन पहुँचे कि ट्रेन खुल गई। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन इसका राइट आंसर होता। 32nd क्वेश्चन, आवर फ्रीडम फाइटर्स डैश फॉर डिकेड्स, यहाँ भी देख सकते हैं फॉर डिकेड्स यानी कि दशकों से का इसमें जिक्र है, और ऐसे कंडीशन में
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स यानी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो दशकों से संघर्ष करते रहे थे। 33rd क्वेश्चन इज सी डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ या फिर टुमारो या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, इन अपकमिंग टाइम। ये ऐसे एडवर्ब हैं जो